नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा जो सच्ची घटना है। एक पिता के क्रोध ने अपने बेटी को पागल बना दिया। पिता के क्रोध ने बेटी को पागल कैसे बनाया, ध्यान से सुनेंगे। एक ब्राह्मण पिता थे, वो भागवत बाँचने का कार्य किया करते थे। तो उनका आदत क्या था कि ज़ोर ज़ोर से अपने परिवार के सदस्यों पर वो बोला करते थे और सबके ऊपर में अपना हावी बनाए वो रखना चाहते थे हम हमेशा, जिसके कारण उनके बच्चे उनसे बहुत डरते थे। हमेशा उनके बच्चे उनसे जब भी वो आते थे आंगन में तो डरे डरे से रहते थे। उनके सामने वो खुल के नहीं बोलते थे। एक दिन का समय था, उनकी बेटी बड़ी थी, 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो शाम के समय खाना पका रही थी। खाना उनका बन गया था। अंतिम में वो रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते वो सो गई, क्योंकि पूरे दिन वो खेत से काम करके आई हुई थी। उस दिन बहुत ढेर सारा काम था। सो गई। हाथ में उसको वैसे ही आटा लगा हुआ था और वो रोटी बनाने के बाद रोटी ढकना भूल गई और वो पलंग पर सो गई। तब तक में उनके वो क्रोधी पिताजी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि घर में एक कुत्ता रोटी खा रहा है और उसकी बेटी सोई हुई है। ज़ोर ज़ोर से वो अपने बेटी पर वो चिल्लाने लगे। इतने ज़ोर से चिल्लाए कि उसकी बेटी कांपते हुए, डर से वो कांपते हुए उठी और चिल्लाना शुरू कर दी। वो भी चिल्लाना शुरू कर दी। जानते हैं क्या हुआ? उसका ब्रेन जो है वो सेंसलेस हो गया, तभी वो पागल हो गई। डर के मारे उनके पिताजी के जो आवाज़ उनके कानों में गया, उनको लगा पता नहीं कौन सा रावण आ गया है और पता नहीं आपको हमको जिंदा रखेंगे या कि मार देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को कभी भी डराइए मत, धमकाइए मत और नींद के समय कभी भी बच्चों को ज़ोर से चिल्ला करके मत उठाइए। प्यार से पहले उसके शरीर को सहला के प्यार से उठाइए। उसके बाद जो कुछ भी उसका यदि शिकायत ही है, कुछ भी है तो कहिए। नतीजा क्या हुआ? उसकी बेटी पागल हो गई और वो चारों तरफ घूम घूम के अब गाली देने लगी, अपने पिताजी को गाली देने लगी और सेंसलेस जैसे हो गई। उसका इलाज भी कराया गया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को कभी भी डांट फटकार के ज़ोर से मत पेश आइए, प्यार से पेश आइए, क्योंकि बच्चे आपके वंश का भविष्य है। आपके वंश का ही नहीं, आपके परिवार का भविष्य है, समाज का भविष्य है, इस राज्य का, इस देश का भविष्य है बच्चा। इसीलिए बच्चा को बहुत हिफाजत से रखना होता है। चलिए आगे मैं आपको एक मार्गदर्शक से युक्त एक भजन मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सुंदर भजन है। ध्यान से सुनेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम
कांटे बन के मत रहना, कांटे बन के मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सके भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि तुम पहले तौलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना।